चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया था, तो हम लोगों ने शुरू किया था कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था, तो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था भिन्न। मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था, तो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था सर मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है। तो मिथुन नाम से जो भी बच्चे जानते हैं बाबू, अगर आगे सब अगर ऐसे अनावश्यक हरकतें करोगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकालूंगा हमेशा के लिए। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिए आप कि आपको माइक ऑन नहीं करनी होती, ठीक है। इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर हो सकता है कि सभी बच्चों के लिए कि अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, तो मैंने सबसे पहले ही क्लास में बोला था कि कोशिश किया करो कि कम से कम मोबाइल आप उतना चार्ज रखो जितना से आप लोग क्लास कर सको। तो सही बच्चों को क्लास करना है, ठीक है। इस बात पर ध्यान दें। शिवम कौशिक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, शिवम कौशिक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करनी आपको। इस बात पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। खुद कॉपी किताब लेकर बैठ के पढ़िए, ठीक है। खुद से पढ़ने से मतलब कि बाकी जो बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे, आप पहले अपने से मतलब रखिए, ठीक है। चलो, तो मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था कि मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था, तो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था भिन्न। मैंने क्या पढ़ाया था पिछली कक्षा में आपको, मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था भिन्न, है ना। और मैंने बताया था कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो भिन्न जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन भिन्न होता है, पहला भिन्न होता है उचित भिन्न। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला भिन्न होता है उचित भिन्न, और दूसरा भिन्न होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं विषम भिन्न, तो हम ये भी बोल सकते हैं विषम भिन्न, ठीक है। और तीसरा होता है मिश्र भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न, ठीक है। चलो, और देखो एक एक करके मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो ध्यान दो, एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए थोड़ा बहुत क्या होता है। देखो, अगर 7/8 दिया है, तो मैंने बताया था कि जब इसका अंश हर से छोटा होता है, अंश क्या होता है, हर से छोटा होता है या हर से कम होता है, तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। जब अंश हर से छोटा यानी हर से कम होता है, तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, कि जब अंश हर से बड़ा हो, जब अंश हर से बड़ा हो, जैसे मान लो 8/3, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसका देखो अंश क्या है, हर से बड़ा है, तो इसे कहेंगे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। इसका उल्टा होता है। और ठीक मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न में जो होता है ये होता है पूर्ण संख्या। तो मैं लिख देता हूं, ये होता है पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनता है। ये पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनने वाले जो भिन्न होती है उसे कहते हैं मिश्र भिन्न, उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न किसी किसी मिलकर होता है पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से। जैसे कि मान लो 2.1/4, 2.1/4 ये आपकी क्या है, ये आपकी है मिश्र भिन्न। ठीक उसी प्रकार 3.4/9 ये क्या है, ये भी आपकी है मिश्र भिन्न, ये भी आपकी क्या है मिश्र भिन्न। यानी तीनों चीज समझ गए, पहला है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न और तीसरा है मिश्र भिन्न। तो उचित भिन्न क्या है, उचित भिन्न में क्या होता है, जो हमारा अंश होता है वो छोटा होता है हर की तुलना में। अनुचित भिन्न में क्या होता है, जो हमारा अंश होता है वो बड़ा होता है हर की तुलना में। और मिश्र भिन्न में क्या है, पूर्ण प्लस उचित भिन्न मिलकर क्या बनता है, मिश्र भिन्न बन जाता है। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में वाइट कर दो। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था, ठीक है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, चैट में वाइट करो, आ गया ना। चलो, अब सारे के सारे बच्चे अपना होमवर्क निकालेंगे। सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क निकालेंगे। जो मैंने आपको पिछली कक्षा में होमवर्क दिया था, हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। और सभी बच्चों को पता है हम लोग किस प्रकार से होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं होमवर्क डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सारे बच्चों ने होमवर्क बनाया होगा जो कि मैंने आपको पिछली कक्षा में होमवर्क दिया था। तो किस प्रकार से हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। अगर आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। तो हम लोग डिस्कस करने हैं प्रश्न वाले 13.1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, प्रश्न संख्या 1 का
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन जो है आपका ए में डाउट है, या बी में डाउट है, या सी में डाउट है, डी में, ई में, एफ में, जी में, एच में, जिसमें डाउट है आप टाइप कीजिए, मैं बताता हूँ। चलो एक मैं बताता हूँ ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। चलो एक मैं बताता हूँ, ध्यान दो। चलो ध्यान दो, एक बार मैं बता, ध्यान दो। हमें अगर मान लो मुझसे पूछा गया है 5 और -5 में कौन बड़ा है, बताओ सर बच्चे, 5 और -5 में कौन बड़ा है? जल्दी बताएं सर बच्चे, 5 और -5 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? जल्दी चैट में बताएंगे, 5 बड़ा है या -5? कौन बड़ा होता है? 5 बड़ा होता है। सिंपली ये करना था, तो इसमें हम सिर्फ देखना है, देखिए -8 और 1 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा होता है। सिंपली हमें देखना था कि कौन बड़ा है, वही हमें चिन्ह लगा देना है ना। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न संख्या ए, बी, सी, डी। चलो अभी प्रश्न पे ध्यान दो, प्रश्न पे ध्यान दो, किस प्रश्न में डाउट? अच्छा क्वेश्चन में 4 में डाउट, डी में डाउट है। चलो ध्यान दो, हमें बताना 0 और 5 के बीच की दूरी। क्या बतानी है हमें? 0 और 5 के बीच की दूरी। तो ध्यान दो, बहुत ही सरल है। क्या करते हैं हम लोग? संख्या रेखा बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? संख्या रेखा बना देते हैं। ठीक है, अब इस संख्या रेखा पे हम 0 से 5 तक दर्शा देते हैं। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? देखो एक एक करते हैं, यहां से लेकर यहां तक 1 हो गया, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? वो भी 1 हो गया। ठीक है, इस बार यहां से लेकर यहां तक भी वो भी 1 हो गया। ठीक, इस बार यहां से लेकर यहां तक ये भी 1 हो गया। ठीक, इसी बार यहां से लेकर यहां तक ये भी 1 हो गया, है ना। तो क्या करेंगे? सिंपल हम इन तीनों को, चारों को जोड़ते हैं, कितना होता है? 1 + 1 2, 1 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 5 इकाई मात्रक दूरी। 5 इकाई मात्रक दूरी, 5 इकाई मात्रक दूरी। कितना हुआ? 5 इकाई मात्रक दूरी। देखो कितना सरल था, हमें सिंपली 0 और 5 के बीच का डिस्टेंस दिखना था। ठीक है, ठीक है। तो कुलदीप गोस्वामी नाम से जो बच्चा चयन किया है बाबू, मैंने बहुत पहले ही आपको बोल दिया है। अब यहाँ ध्यान दो, जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ इस प्रश्न पे ध्यान दो, मैं उसी प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, चलो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? 0 और 5 के बीच कितना डिस्टेंस है? तो ये है 5 इकाई मात्रक दूरी। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आई समझ में ना। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 14.1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। हाँ, प्रश्न संख्या 3 में इसलिए डाउट होगा क्योंकि आपके पास जो वर्कबुक गया होगा उसमें ये सभी के सभी काले कलर के दिख रहे होंगे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे होंगे। तो आपको उसमें नहीं समझ में आया होगा कि कौन सा रंगा हुआ है, कौन सा इसमें कलर किया गया। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो कितना टोटल? 1 2 3 4 5 6, कितना टोटल? 6। उसमें से देखो 2 को कलर किया गया। कितना कलर किया गया? 2 को कलर किया गया। क्या हो जाएगा? 2/6, 2/6, जिसमें 2 है अंश और 6 है हर। आगे समझ में? चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 4, कोई डाउट नहीं। चलो अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्द से चैट बॉक्स में व्हाइट कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्द से चैट बॉक्स में व्हाइट कर दीजिए। आगे ना समझ में? अच्छा 4 में डाउट है, चलो 4 देख लेते हैं, ध्यान दो। चलो 4 देख लेते हैं। 4 तो बहुत ही सरल है, 4 जो है बहुत ही सरल है। तो इसमें थोड़ा सा जूम करता हूँ, ध्यान दो। देखो सिंपली हमें क्या देखना है? हमें देखना है, देखो ध्यान दो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, टोटल हो गया तुम्हारे पास कितना? 4। और 4 में देखो 2 कलर किया गया, 2 को लिख दो कलर, तो 2/4, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4, अंश हो गया 2, हर हो गया 4, अंश हो गया 2, हर हो गया 4। इस प्रकार कितना होगा? 2/4, अंश हो गया 2, हर हो गया 4। समझ में आ गया? चलो ठीक इसी प्रकार प्रश्न वाली 14.2, कॉलम ए का मिलान करना है कॉलम बी के साथ। कॉलम ए का मिलान करना है कॉलम बी के साथ। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2,
प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 मिनट चलो देख लेते हैं। चलो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल कितना है? कुल है 8। और इस 8 में से कितना को कलर किया गया है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 6 को कलर किया है। कितना कलर किया गया है? 6 को, यानी 6/8। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। तो ये आपका है होमवर्क। और यहाँ तक मैंने आपको पिछली कक्षा में होमवर्क दिया था, जो कि आप लोगों ने बनाया था और आप लोगों ने अच्छा बनाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, कुछ बच्चों का कैमरा ऑन करके पूछ लेता हूँ। चलो जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया था ना, जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया था, बच्चे क्या करेंगे? अपना कैमरा ऑन करेंगे और दिखाएंगे। जिन जिन बच्चों ने अपना होमवर्क बना लिया था, बच्चे कैमरा ऑन करके अपना होमवर्क दिखाएंगे। एक बार सारे बच्चे करेंगे। नहीं तो मैं ऐसे रैंडमली किसी का भी नाम लेकर बोल सकता हूँ, उनको दिखाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा आपको क्या करना है? अपना कैमरा ऑन करना, दिखाना है। जैसे कि चलो एक बच्चा बताएगा, श्री सरम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बच्चा अपना कैमरा ऑन करेगा, होमवर्क दिखाएगा, अपना होमवर्क बनाया या नहीं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि होमवर्क सारे के सारे बच्चों को बनाना अनिवार्य है। सर जी मैं धर्मवीर सिंह, दिखाऊं? हाँ दिखाइए, मैंने बोले हैं सब दिखाइए। आपने होमवर्क बना लिया सर है? एक मिनट रुक जाओ दिखाओ सर। आपके, हाँ जल्दी दिखाओ। धर्मवीर सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, वो भी बच्चा दिखाओ होमवर्क। आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं आप लोग, ठीक है। किसने नहीं बनाया? आप लोग इतना पढ़ेंगे, उत्तर कैसे कर रहे थे? चलो दिखाओ, जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया दिखाएंगे सब बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों ने होमवर्क बनाया था, बहुत बढ़िया। लेकिन किसी ने बच्चा फीवर हो गया था, कोई नहीं कोई नहीं। लेकिन अगली कक्षा में कोशिश कीजिएगा कि जहां तक मैं होमवर्क दूं, वहां तक आप होमवर्क जरूर बना रहे, ठीक है। और अगली कक्षा में आते ही आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा दीजिएगा हमको, ठीक है, कि आपने होमवर्क बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलो बहुत बढ़िया, बात। चलो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में होमवर्क बना लिया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था और वहां तक मैंने डिस्कस कर दिया। चलो जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया, चलो कैमरा करके दिखाएंगे। चलो दिखाएंगे सर बच्चे। चलो शिवम आप दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी कैमरा ऑन नहीं हो रहा। अब हो जाएगा, देखो आप करके देखो, हो जाएगा एक बार कैमरा ऑन। चलो नहीं हो रहा सर जी। हो हो जाएगा, गया एक बार क्या? करके देखो। हाँ, कैमरा ऑन करके आपको अपना होमवर्क दिखाना है, ठीक है। चलो एक मैं आपका होमवर्क चेक कर लेता हूँ, ध्यान दो। लाइट की जगह, लाइट ऐसा जगह बैठ के पढ़ाई कीजिए जहां लाइट होता है, कि आपको कॉपी दिख सके ना। चलो बस, और कोई और किन बच्चे ने देखो, वीरेंद्र चौहान नाम से जो बच्चे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवम बहुत बढ़िया आपने बनाया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, ठीक है। और कोई बच्चे बनाए हैं? जिन जिन बच्चों ने बनाया, अपना कैमरा ऑन करके और अपना होमवर्क दिखाएंगे, ठीक है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अधिकतर बच्चे होमवर्क बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या हम लोग भिन्नों को आपस में बदलकर लिख सकते हैं? क्या प्रश्न है? क्या हम लोग भिन्नों को आपस में बदलकर लिख सकते हैं? कहने का मतलब क्या है? क्या हम लोग विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, या मिश्र भिन्न को क्या हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं बदल सकते हैं तो एन टाइप करो। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? क्या हम लोग विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, या मिश्र भिन्न को हम लोग विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं बदल सकते हैं तो एन टाइप करो। बता सकते हैं ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बता सकते हैं ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, और किस प्रकार से बदलेंगे? तो चलो सबसे पहले हम सीखते हैं विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बदलना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको इन दोनों में थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। देखो विषम भिन्न क्या होता है, जैसे मान लो 7/3। 7/3 का मतलब क्या है? इसका अंश जो है हर से बड़ा होता है, अंश जो है हर से बड़ा होता है।
बड़ा होता है, अंश जो है हर से बड़ा होता है। और मिश्र भिन्न क्या होता है, ये होता है पूर्ण और उचित भिन्न का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे 3 पूर्णांक 1/2, ये क्या है, ये आपका है मिश्र भिन्न। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार के विषम भिन्न को हमें बदलना है किसमें, मिश्र भिन्न में। हमें इस प्रकार के विषम भिन्न को बदलना है किसमें, मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग एक एक करके, चलो देख लेते हैं एक एक करके। चलो हम एक प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया है 17/18 को हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। 17/18 को किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो चलो इसको बदलने से पहले मैं आपको एक, जब मैं आपको भाग पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक रिवीजन कराया था। एक मैंने आपको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल कराया था। अब वो क्या कराया था, चलो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे रिवीजन के रूप में आपको बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, कि जैसे कि मान लो आप यहीं पे कि अगर 17/8 दिया है, 17/8 दिया है, इसका मतलब अगर हमें भाग देना हो किसमें भाग देंगे, 17 में भाग देंगे 8 के साथ। चलो भाग दो 17 में किसके साथ, 8 के साथ। कितना बन जाएगा बताओ सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यानी देखो 8 दूनी 16, कितना बन जाएगा, 16 बार में यहाँ हो गया एक शेषफल, एक क्या हो गया शेषफल। तो आप बताओ कि यहाँ पे भाजक कितना है, यहाँ पे भाजक कितना, जल्दी बताएंगे सर चैट में, भाजक कितना है, भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, भाग किससे देते हैं, भाग दे रहे हैं 8 से, तो भाजक क्या होगा, भाजक होगा हमारा 8, भाजक क्या होगा, भाजक होगा 8, ठीक है। चलो अब बताएंगे सारे बच्चे कि भाज्य कितना है, भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, भाज्य कितना है, जिसमें भाग दिया जाता है, भाज्य कितना है बताएंगे सब बच्चे, 17। बहुत में देखो किसमें भाग दे रहे हैं, 17 में भाग देता है, भाज्य कितना हुआ, भाज्य हुआ 17, ठीक है। चलो अब आता है बात दो, दो हमारा क्या कहलाएगा, दो हमारा कहलाएगा भागफल, यानी भागफल कितना है, भागफल है 2। अब आता है इसके अगला शेषफल, और शेषफल कितना होगा बताओ सब बच्चे, शेषफल कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी, शेषफल कितना होगा, शेषफल होगा हमारा 1, शेषफल होगा हमारा क्या 1। इस प्रकार भाजक कितना हो गया, भाजक हो गया 8, भाज्य हो गया 17, और भागफल हो गया 2, और शेषफल हो गया 1। ये जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। चलो अब आता है बात, मैंने आपको पिछली क्लास में की ये भी चीजें लिखवाया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल, है ना। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब बताओ यहाँ पे भाज्य कितना है, यहाँ पे भाज्य है 17, यहाँ पे भाज्य कितना है, भाज्य है 17, यानी 17 बराबर होगा भाजक, भाजक कितना है, भाजक है 8, 8 गुने भागफल, भागफल कितना है 2 जोड़ शेषफल, शेषफल कितना है 1 है। यानी हम 17 को किसके बराबर लिख सकते हैं, 17 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 2 जोड़ 1 के बराबर लिख सकते हैं। यानी हम 17 को कितने बराबर लिख सकते हैं, 8 गुने 2 जोड़ 1 के बराबर लिख सकते हैं, 8 गुने 2 जोड़ 1 के बराबर लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों को, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बताया था, और आपको यहां तक समझ में आ गया, एक बार जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आई टाइप कर दीजिए। अब बहुत बच्चों को ये लग रहा है सर आप ये यहाँ पे क्यों बता रहे हो, तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बदलने में आसानी हो, कोई भी डाउट न रहे, ठीक है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चलो हमें बदलना है किसको, हमें बदलना है 17/8 को किसमें, मिश्र भिन्न में, किसमें, मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न का एक टाइप पता है सभी बच्चों क्या होता है, पूर्ण, और यहाँ पे होता है क्या होता है, यहाँ पे उचित भिन्न। पूर्ण और उचित भिन्न मिलकर क्या बनता है, मिश्र भिन्न बनता है। पूर्ण और उचित भिन्न मिलकर क्या बनता है, मिश्र भिन्न बनता है। तो चलो हमें क्या करना है, पूर्ण और उचित भिन्न देखना है, ठीक है। तो चलो ध्यान दो क्या करेंगे, हम 17 को क्या करेंगे, लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं 17 को बताओ सब बच्चे, देखो यहाँ पे लिख के दिखाओ। 17 को लिख सकते हैं हम लोग 8 गुने 2 जोड़ 1। 17 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 17 को लिख सकते हैं 8 गुने 2 जोड़ 1। और ये कहां से आया, ये आया है आपका भाग देने पे, 8 से जब 17 में भाग दिए तब आया।
8 दूनी 16, यहाँ हो गया 16, यहाँ हो गया 1, यानी 17 का जगह हम क्या लिखे, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, है ना। बट्टा क्या होगा, बट्टा जो ये नीचे वाला था उससे हम वही कर देते हैं, है ना। चलो अब क्या करेंगे, अब बहुत ही सरल हम लोग अलग अलग करेंगे। अब क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं। 8 गुने 2 बट्टा 8 कर देते हैं प्लस, चलो देख लेते हैं भाई क्या करेंगे। अब हम इन दोनों को एक साथ और फिर इन दोनों को एक साथ करके देखते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 गुने 2 बट्टा 8 जोड़ 1 बट्टा 8, है ना। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, 8 से 8 कट गया तो यहाँ आ जाएगा आपको, देखो 2 जोड़ 1 बट्टा 8, 2 जोड़ 1 बट्टा 8, और हमें पता क्या है, 2 जोड़ 1 बट्टा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 जोड़ 1 बट्टा 8 को हम लिख सकते हैं सिंपली मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 2 पूर्णांक 1 बट्टा 8, 2 पूर्णांक 1 बट्टा 8, 2 पूर्णांक 1 बट्टा 8। यानी अगर ध्यान से देखोगे तो ये था आपका विषम भिन्न, ये क्या था, ये था आपका विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया, क्या बन गया, मिश्र भिन्न। क्या बन गया, मिश्र भिन्न, ठीक है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अभी अभी मैं इसको एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा, इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, उसके माध्यम से भी आप इसको बहुत जल्दी से जल्दी बना सकोगे, ठीक है। चलो यानी 17 बट्टा 8 को हम लोगों ने किस प्रकार से मिश्र भिन्न में बदलना, सारे बच्चों को समझ में आ गया है। चलो अब इसका एक शॉर्टकट आप याद रखो, किस प्रकार से करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या किस प्रकार से करते हैं। तो ध्यान दो, क्या था हमारे पास, हमारे पास था 17 बट्टा 8, ठीक है। 17 बट्टा 8 क्या था हमारे पास, 17 बट्टा 8, है ना। तो सिंपली हमें 17 में किससे भाग देना था, 8 से भाग देना था। देखो 8 दूनी 16, कितना है यहाँ पे, 1 आया, कितना है यहाँ पे, 1 आया। अब ध्यान से देखो सारे बच्चे, देखो ये क्या होता है, ये होता है हमारा भाजक, ये होता है भाजक, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा भागफल, ये होता है हमारा भागफल, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है शेषफल। तो आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक सिखाता हूँ किस प्रकार से, आपको उतना बड़ा नहीं करना, सिंपली जब भी अगर आपके पास विषम भिन्न हो, देखो क्या है ये हमारा विषम भिन्न हो, क्या है ये हमारा विषम भिन्न हो, और इसमें क्या करना है, इसमें चेंज करना है किसमें, मिश्र भिन्न में। जब भी हमें अगर विषम भिन्न दिया गया हो, अगर इसको हमें मिश्र भिन्न में चेंज करना है, सिंपली 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 क्या करना है, सिंपली में भाग देना होता है। देखो जो नीचे है उसको रख दो, 8 है तो नीचे 8 रख दो, बचा हुआ क्या करना है, बचा हुआ 2 जगह क्या करना है, देखो यहाँ पे रखना है आपको भागफल, यहाँ पे क्या रखना है आपको, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको रखना है भागफल, यहाँ पे आपको क्या रखना है, भागफल। और रही बात यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको रखना है शेषफल। चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे रखना आपको शेषफल, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे भागफल कितना है, तो भागफल है 2, भागफल कितना है 2, तो यहाँ हो गया 2, और यहाँ पे शेषफल, शेषफल कितना है, शेषफल है 1, और यहाँ हो गया नीचे 8, तो भागफल हो गया 2, शेषफल हो गया 1, और यह हो गया 8। तो बताओ देखो 2 पूर्णांक 1 बट्टा 8, 2 पूर्णांक 1 बट्टा 8, देखो वही आया था ऊपर 2 पूर्णांक 1 बट्टा 8। समझ में आ गया आपको, कैसे डायरेक्ट याद रखना, आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो होता है भागफल आता है, और यहाँ पे जो होता है क्या होता है ऊपर शेषफल आता है। यानी 17 बट्टा 8 का भिन्न क्या हुआ, मिश्र भिन्न 2 पूर्णांक 1 बट्टा 8, जहाँ पे 2 हो गया हमारा भागफल, 1 हो गया हमारा शेषफल, और नीचे वाला उसी तरह रख देते हैं जो कि होता है भाजक, जो कि होता है भाजक। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। आगे समझ में, चलो इसी से संबंधित एक दो प्रश्न और कर लेते हैं ताकि और अच्छे सबको क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि एक प्रश्न मैं आपके पास सामने पूछूं कि मान लो 14 बट्टा 3, बताओ सारे बच्चे इसका मिश्र भिन्न क्या होगा। तो बहुत ही सरल, ध्यान क्या देना, यहाँ पे होता है भागफल, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है भागफल, और ऊपर होता है आपका शेषफल। तो मैं लिख देता हूँ, ऊपर होता है आपका शेषफल, और नीचे आपको भाजक बोले या सिंपली आपको क्या है रखना है, भाजक मतलब जो नीचे हो, जो इसके नीचे में क्या है भाजक, क्या है
सिंपली जो विषम भिन्न का हर होता है वही हमारा किसका हर होता है, वही हमारा मिश्र भिन्न का भी हर होता है। तो सिंपली हम याद करेंगे जो इसका हर होगा वही हर इसका होगा। अब रही बात यहाँ पे हम पता करने हैं भागफल और शेषफल को। सिंपली भागफल निकालेंगे और शेषफल निकालेंगे और वहां रख देंगे, भागफल निकालेंगे और शेषफल निकालेंगे वहां पे रख देंगे। चलो निकालते हैं। 14 को भाग देना किससे, 3 से। चलो तो 3 चौका 12, 14 में से 12 गया, यहाँ बच गया 2। और हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, देखो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा भागफल, ये होता है हमारा भागफल। और 2 क्या हो गया, 2 हो गया हमारा शेषफल, और 2 क्या हो गया, 2 हो गया हमारा शेषफल। ये हो गया हमारा भागफल और 2 हो गया हमारा शेषफल। देखो भागफल में क्या होगा, भागफल की जगह 4 हो गया और शेषफल की जगह 2 हो गया। तो 4.2/3, 4.2/3, क्योंकि देखो भागफल 4 था, 4 रख दिए, शेषफल 2 था, 2 रख दिए। आगे समझ में। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल कर दो। आगे समझ में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना, तो देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है। तो सारे बच्चों को उसको स्क्रीनशॉट लेने से पहले, उस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे जो बताया यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो प्रश्न क्या था, प्रश्न था 17/8 को हमने मिश्र भिन्न बदला कि 2.8, और यहाँ पे मैंने क्या सिखाया आपको कि यहाँ पे जो होता है पहले होता है भागफल और ऊपर वाला होता है शेषफल, और नीचे वाला जो, जैसे यहाँ पे क्या है 8 है, तो देखो यहाँ पे भी 8 है, यानी भाजक, सिंपली भाजक। तो ये हमें याद करना था, ठीक है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया सारी चीजें, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, जल्द से जल्द करेंगे। समझ में आ गया तक। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है 11/7 को हमें बदलना है, किसमें, मिश्र भिन्न में। किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में। और इस प्रश्न को उत्तर आपको कहाँ करनी है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे को उत्तर सही आ रहा है। चल जल्दी करेंगे। 17 बच्चों में से 2 बच्चों ने उत्तर किया, चलो बाकी बच्चे करेंगे। अब तक मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करो, पोल सेक्शन में जाकर करो। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं। देखो क्या होता है, पहले यहाँ पे होता है आपका भागफल, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका शेषफल, यहाँ पे होता है आपका शेषफल, ठीक है। और नीचे होता है आपका क्या, नीचे होता है आपका भाजक, यानी जो इसके नीचे होगा ना वही आपका यहाँ नीचे नीचे होता है, सिंपली। यानी हमें ये चीज ट्रिक के रूप में याद रखना क्या, कि विषम भिन्न का हो गया या मिश्र भिन्न का, उनका हर हमेशा सेम रहता है। सिंपली हमें भागफल और शेषफल निकाल के सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। 17 बच्चों में से मात्र 9 बच्चों ने ही इस प्रश्न का उत्तर किया है। 17 बच्चों में से मात्र 9 बच्चे हैं इस प्रश्न के उत्तर किए हैं। चलो अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है। तो सारे बच्चों को कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जरूर करना है। 10 बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, 18 बच्चों में से 11 बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। मैं कहता हूं चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। और जहां तक हम देख पा रहे थे ना, अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है। क्यों, चलो देखते हैं। चलो क्या करना है हमें, 11 में सिंपली भाग देना है 7 से। चलो भाग दो, ये होगा आपके पास 7 एकम 7, 11 से 7 गया, कितना बचा, 7 4 11, ठीक है। तो ये होगा आपका भागफल, ये होगा क्या आपका भागफल, है ना। और ये हो जाएगा आपका शेषफल, और ये हो जाएगा आपका शेषफल, ठीक है। एक हो गया आपका भागफल और 4 हो गया आपका शेषफल। देखो भागफल कितना है, भागफल हमारे पास है, भागफल है 1, यहाँ हो गया 1,
और शेषफल कितना है, शेषफल हमारे पास 4, तो हो गया 4/7। और आपको मैंने ट्रिक क्या सिखाया कि विषम भिन्न का हो या मिश्र भिन्न का हो, उनका हर से मतलब देखो, इसका 7 तो इसका भी 7। इन ऑप्शन ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि इसका हर तो 4 दिया था। बाकी इन 3 ऑप्शन में से देखना है तो ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या है 1.4/7, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल टिक कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल टिक कर दो। हाँ, ऑप्शन ए क्यों बोला तो समझ में आएगा ना, क्योंकि 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 हमें ये याद रखना है कि जो विषम भिन्न हो या मिश्र भिन्न हो, उनका हर, उनका नीचे वाला हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए गलत था। ठीक है, चलो जिन बच्चों ने किया तो उनको समझ में आ गया कि ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत था। ठीक है, चलो तो अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए, कौन सा प्रश्न, कि सर आपने तो अभी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिया, क्या ऐसा भी होता है मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया, मतलब उल्टा। चलो देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी हम लोगों ने मिश्र भिन्न को, सॉरी विषम भिन्न को, अभी हमने क्या किया, अभी हमने ना विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिया, मिश्र भिन्न बदल दिया। क्या ऐसा होता है मिश्र भिन्न को उल्टा हम लोग विषम भिन्न बदल दे, हाँ ऐसा होता है। हम लोगों को अब सीखना है मिश्र भिन्न को किसमें बदलना है, विषम भिन्न में। मिश्र भिन्न को किसमें बदलना है, विषम भिन्न में। तो सारे बच्चों को क्या करना है, अब एक वर्ड चैट बॉक्स में नहीं टाइप करना है, ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखना है, जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे याद कर लेना है। ठीक है, 2 मूल मंत्र सिखाऊंगा या 2 स्टेप सिखाऊंगा, 2 स्टेप में आप मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लोगे। ठीक है, अब किसी बच्चे को चैट बॉक्स में ध्यान देना, कहां ध्यान देना, स्क्रीन पे ध्यान देना। ठीक है, कहां ध्यान देना, स्क्रीन पे ध्यान देना। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो। सबसे पहला चीज क्या है, आप याद करो या रट लो कि मिश्र भिन्न हो या विषम भिन्न हो, इनका हर हमेशा बराबर होगा। यानी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमेशा बराबर होगा, बराबर होता है। मिश्र भिन्न हो या विषम भिन्न हो, डिनोमिनेटर हमेशा बराबर होता है। एक चीज तो हम लोग सीख लिया, बचा हुआ चलो आगे देखते हैं। चलो ठीक है, एक प्रश्न सीख लिया यहाँ तक। चलो आप इस पेज के पहले स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। ठीक है, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। ठीक है, जल्दी करेंगे। कि मिश्र भिन्न और विषम भिन्न में इनका हर हमेशा बराबर होता है। अब इस पे स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टैप कर दो। ठीक है, यहाँ पे हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग आगे कि ठीक है, यहाँ तक तो सर आपने बता दिया कि हम मिश्र भिन्न और विषम भिन्न का हर जो है बराबर होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। तो ये हो गया 4, ये हो गया पूर्णांक 2/3। तो आपने तो पहला चीज ये सिखा दिया कि सर दोनों का क्या होता है, हर बराबर। तो यानी ये 3 तो ये भी क्या होगा, ये भी 3, यानी दोनों का हर बराबर, यानी ये 3 तो ये भी 3। अब रही बात, अब क्या करते हैं, बहुत ही सरल। अब क्या करते हैं, बहुत ही सरल। 2 स्टेप याद रखना है। कौन सा 2 स्टेप, ध्यान दो। ये जो नीचे वाला होता है ना, इसके पूर्ण से, जिससे पता है ये हमारा पूर्ण होता है, इसके पूर्ण से गुना होता है। चलो गुना करने में क्या मिलेगा सर बच्चे, बहुत बढ़िया। क्या मिलेगा सर बच्चे गुना करने पे, तो गुना करने में मिलेगा 4 तिहाई 12। तो जो गुना करने के बाद आएगा उसको हम लोग ऊपर वाले से, ऊपर वाला कौन है 2, इसके साथ जोड़ देंगे। 12 2 14, कितना आएगा 12 2 14। तो यहाँ पे वो लिख देंगे जोड़ के, क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे जोड़ के 14, वो लिख देंगे जोड़ के 14। देखो जो जो मैंने चीजें की वो यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 3 को किससे गुना किया, 4 से। 3 को मैंने किससे गुना किया, 4 से, लिख दिया। फिर इसके बाद जो ये आया, इसको क्या किया, किसको जोड़ा, ऊपर वाले से। ऊपर वाला क्या था 2, इसके साथ जोड़ देते हैं। चलो जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब देखो क्या मिलता है हमें, देखो 4 तिहाई 12 जोड़ 2 बट्टा हो गया 3। ये देखो 12 2 14/3। ये हो गया आपका लॉन्ग कट विधि। लेकिन आपको शॉर्टकट विधि कितना सरल था, देखो 4 तिहाई 12 जो आया उसको ऊपर वाला स्थान जोड़ दो, कितना गया 14/3। तो पहले क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं 2-3 प्रश्न कराता हूँ जिसके हिसाब से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा किस प्रकार करना है। चलो जल्दी से आप इस पहले पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो। देखो बहुत बच्चे उत्तर भी सही कर रहे थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल करो, ओके ना। चलो एक प्रश्न देख लेते, चलो एक प्रश्न यहीं पे देख लेते हम लोग, ध्यान दो। एक प्रश्न हम यहीं पे देखते, ध्यान दो यहाँ पे। चलो चलो सेकंड प्रश्न, क्या प्रश्न है,
3/2/4। चलो बताएंगे सर बच्चे क्या करते हैं। सबसे पहले आपके मन में क्या प्रश्न आना चाहिए, इसका जो हर है वही हर यहाँ पे होना चाहिए। चलो 4 हो गया, बाकी उसका क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना। चलो गुना करो, 4×3 = 12, कितना आएगा 12। फिर 12 को क्या करना है, 12 को क्या करना है, इसके साथ जोड़ देना। जोड़ो, कितना आएगा 12×2=14, कितना आएगा 14/4, 14/4। आगे समझ में। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं, चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं। क्या लेते हैं, चलो बड़ा सा लेते हैं, 6.9/3/4। चलो इस प्रश्न में उत्तर सारे बच्चे बताएंगे, मैंने बता दूं इस प्रश्न में उत्तर सारे बच्चे क्या बताएंगे, 4 बच्चे बताएंगे। बताओ सर बच्चे, 6.3/4 क्या मिलेगा हमें, 6.3/4। देखो 4 है तो 4 नीचे ही रहेगा, सिंपली। देखो 4 है तो देखो नीचे 4 है तो यहाँ पे भी 4 रहेगा। चलो आगे बताओ, आगे बताओ सर बच्चे, तुम लोग बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे उत्तर करने लगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे समझ में। देखो क्या करना है, ये जो है 4 और ये जो है 6, इन दोनों का गुना, तो 6×4=24। फिर 24 का क्या करना है, जो आएगा ऊपर वाले के साथ जोड़ना है। 24 के साथ जोड़ दो, 24 और जोड़ 3 कितना होगा, 27/4, 27/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक प्रश्न और कर लो सर बच्चे, एक प्रश्न और कर लो। प्रश्न करते जाना है, प्रश्न करते जाना। 3.1/2 बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, 3.1/2 बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। ध्यान से उत्तर करेंगे, नहीं नहीं नहीं, गलत हो रहा है, ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। चलो ध्यान से करेंगे, क्या करना होता है, बहुत अब सही उत्तर आने लगा, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान दो, बहुत सारा, बहुत सारा। देखो क्या है, जो ये नीचे होता है वही नीचे वाला लिख देते हैं। तो लिख दिए यहाँ पे नीचे। बाकी हमें क्या करना होता है, बाकी हमें कुछ नहीं, बहुत ही सरल है। इनका इससे गुना कर दो, 3×2=6, कितना होगा 6। और 6 को क्या करना है, ऊपर वाला से जोड़ दो, 6 + 1 कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ये हो गया 7/2, ये हो गया 7/2, ये हो गया 7/2। आगे समझ में। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार्ट में डबल टैप कर दो। आगे समझ में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे दिया गया। प्रश्न क्या पहले ध्यान दो, प्रश्न देख लिखा है 4.3/7। इसको हमें बदलना है मिश्र भिन्न में, सॉरी इसको बदलना हमें विषम भिन्न में। ठीक है, चलो 17 बच्चों में से पिछला क्वेश्चन का उत्तर जो है 15 से 16 बच्चों ने कर दिया था। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर भी सारे बच्चे करेंगे। टाइम लो लेकिन उत्तर सही आना चाहिए, जल्दीबाजी में किसी बच्चे का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही आना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता को बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लो, कोई इशू नहीं है, टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 4.3/7, 4.3/7, 17 बच्चों में से 8 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ध्यान से करेंगे। देखो सबसे पहला चीज क्या है, देखना है जो भी विषम भिन्न होता है और मिश्र भिन्न होता है उसका हर बराबर होता है, इस बात पर ध्यान दे। चलो देखो इसका विषम भिन्न का क्या है, हर 7, यानी विषम भिन्न का भी हर कितना होगा 7। इस प्रकार ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गलत हो गया। सही, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। ठीक है, चलो ध्यान से उत्तर कीजिए, ध्यान से, यही तो इसमें है, ध्यान से उत्तर करना है। हमें क्या उत्तर करना है, देखो हमें ये याद रखना था कि विषम भिन्न और मिश्र भिन्न का हर हमेशा हमेशा बराबर होती है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 13 बच्चे उत्तर करते, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकंड, एक बच्चे ने बाकी इस प्रश्न उत्तर देना। चलो बाकी बच्चे कर दिए, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर क्या कर देंगे, पोल सिस्टम में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो ध्यान से देखेंगे, चलो ध्यान देंगे तो देखो बहुत ही सरल प्रश्न है। 7 का गुना 4 के साथ, तो 7×4 = 28।
गुना कर दिया, इसका गुना करते हैं, फिर क्या करते हैं 28 का ऊपर से जोड़ते हैं, तो 28 जोड़ 3 कितना होगा 31, ये हो गया 31। तो बहुत बच्चों ने तो 31 निकाल दिया, कुछ बच्चों ने यहाँ 31 निकाल देखा था, यहाँ 31 देखा था, उन्होंने ऑप्शन देख के मार दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि विषम भिन्न और मिश्र भिन्न का हर हमेशा सेम रहता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी जो है मेरा सही हुआ, है ना। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। आगे आपको यहाँ तक समझ में, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे समझ में। चलो अब एक प्रश्न हम लोग आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि अब हम लोग भिन्न पढ़ लिए, अब हम लोग इन्हीं भिन्न का संक्रियाएं पढ़ना चाहते हैं। संक्रियाएं मतलब जोड़, घटाओ, गुना और भाग, गुना और भाग, जोड़ घटाओ गुना भाग, क्या पढ़ने वाले हैं, इन्हीं संक्रियाओं का जोड़ घटाओ गुना भाग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखो क्या करना है, इन जोड़ घटाओ गुना भाग पढ़ने से पहले इन भिन्नों के जोड़ घटाओ गुना भाग में एलसीएम लघुत्तम बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। तो मैं सारे बच्चों से एक बार पूछना चाहता हूँ, जिन जिन बच्चों को एलसीएम आती है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को लघुत्तम आती है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। देखो मैंने नाम टाइप करने के लिए नहीं बोला, देखो अमरजीत कुमार नाम से जो बच्चा जान के बाबू अनावश्यक बातें नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको काम करो, ठीक है, उस पर काम किया करो। सबको आती है। चलो मैं इसका 2 मेथड सिखाऊंगा और एक मैंने अपने तरफ में आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि आपको हमेशा हमेशा बिना कॉपी पे सॉल्व किए आप किस प्रकार से उस ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर सारे बच्चे ट्रिक सीखना चाहते हैं एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में कर दीजिए। अगर सारे बच्चे वो ट्रिक सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। सीखना चाहते हैं ना, चलो बहुत बढ़िया ध्यान दो, चलो चलो ध्यान दो सर बच्चे ध्यान दो। देखो तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग कट मेथड जो कि आपके बुक में दिया तो उसको सिखाऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, चलो ठीक है। पहले देखो क्या करना है, 30 और 60 का एलसीएम निकालना, चलो निकालो डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। चलो ध्यान दो क्या करेंगे, 2 से 15 बार में कितना बन जाएगा 30 बार में, है ना। फिर देखेंगे 2 से ये 15 का ये कितना जाएगा, ये हुआ 15 बार में, ठीक है। फिर देखते हैं चलो 3 से, तो 3 बचे 15, 3 बचे 15। फिर किसी जगह फिर जाएगा 5 से, 5 से कम 5, 5 से कम 5, है ना। चलो अब देखते हैं एलसीएम निकालो, क्या करते, चलो यहाँ से करते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, है ना। चलो गुना करते हैं इसको, देखो 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60, कितना आया 60 है, यानी इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया 60। इसका एलसीएम कितना है बताओ सब बच्चे, कितना है एलसीएम 60, कितना है एलसीएम 60। ये सब बच्चों को आता है, ये विधि अगर सारे बच्चों को आता है, ये भाग विधि बोलते हैं, तो चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। अगर ये विधि अगर आपको आती है तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। आती है विधि, आती है ना। चलो अगर ये विधि नहीं भी आती है तो चलो इससे भी मैं सरल आपको एक विधि सिखाने वाला हूँ, और वो विधि क्या है, तो ध्यान से देखें सर बच्चे स्क्रीन पे। अगर मुझसे बोला गया है 30 60 का एलसीएम निकालने के लिए, है ना, देखो क्या करेंगे सिंपली। चलो आप लोगों से मैं सिंपली सवाल पूछना चाहते, बताइए 30 और 60 में कौन बड़ा है, ये मेरा ट्रिक है, ट्रिक ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 30 और 60 में कौन बड़ा है, बताइए सर बच्चे, चैट में बताइए सर बच्चे, 30 और 60 में कौन बड़ा है, 30 और 60 में कौन बड़ा संख्या है, 60। जो बड़ा होता है इसका पहाड़ा लिख देते हैं, चलो पहाड़ा लिखो 60 का, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तरीका 180, इतना से काम चल जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर पहाड़ा क्यों लिख रहे हैं, तो ध्यान से कहा है पहाड़ा लिख रहे हैं, पहाड़ा लिख दिया मैंने 60 का क्योंकि ये 60 बड़ा था, ठीक है। अब ये जो इसमें से छोटा होता है, इसमें छोटा कौन है 30, इससे भाग लगाते हैं, इसमें पहले भाग लगाओ 60 में, तो 30 दूनी 60, ये कट जाएगा, अगर ये कट जाएगा जो भी संख्या कट जाएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा, जो पहले कट गया वही उसका एलसीएम हो गया, यानी इसका एलसीएम कौन हो गया, इसका एलसीएम हो गया 60। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो पहले वाला एलसीएम हो गया, कैसे, चलो इसको मैं क्या करता हूँ एक प्रश्न के माध्यम से और समझा दूंगा ताकि और अच्छे से समझ में गया। अगर मैं आपसे बोलूं 3 और 4 का एलसीएम, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, 3 और 4 का एलसीएम बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा,
जल्दी बताएं सर बच्चे, चैट बॉक्स में 3 और 4 का एलसीएम क्या मिलेगा? चैट बॉक्स में बताएंगे 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा? 12। बहुत बढ़िया बच्चे, देखो बहुत बच्चे बताए। देखो देखो मैंने इससे ट्रिक क्या सिखाया, चलो मैं ट्रिक से देखते हैं क्या आता है। देखो अब बताओ 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसका पारा लिखो। कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 का पारा लिखो। देखो 4 का पारा लिखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 25 20। ठीक है, जो बड़ा होगा उसका पारा लिख दिए। बाकी जो छोटा होता है ना, इससे हम लोग उसमें भाग देते हैं। जो 3 से 4 में भाग दो, कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 8 में भाग दो, कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भाग देते हैं 12 में, हाँ ये कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। यानी इसका जो कट गया, जो संख्या कटा वही इसका एलसीएम। यानी इसका एलसीएम कौन हो गया? इसका एलसीएम हो गया 12। तो ये था हमारा ट्रिक। समझ में आ गया होगा आपको? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल अटैक कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल अटैक करो। जल्दी करेंगे, फिर मैं आपको 2-3 प्रश्न और कराता हूँ इससे संबंधित। जल्दी करेंगे, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट करेंगे। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? चलो अब करते हैं हम लोग, अब हम लोग करते हैं एक और प्रश्न। कौन सा प्रश्न? ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो 6 और 9 का एलसीएम बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? 6 और 9 का एलसीएम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। 6 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, तो 9 का पहाड़ा लिखेंगे। 6 9 में कौन बड़ा है? 9 का पहाड़ा लिखेंगे। 9 18 27। चलो बताएंगे सर बच्चे क्या इसका एलसीएम क्या होगा? बताएंगे सर बच्चे इसका एलसीएम क्या होगा? बताएंगे सर बच्चे इसका एलसीएम क्या होगा? 6 9 का एलसीएम कितना होगा? ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। 6 और 9 में जो बड़ा होगा उसको पहले लिखते हैं। 9 बड़ा है, 9 का पहाड़ा लिख दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। फिर जो छोटा होता है ना, इससे भाग लगाते हैं। चलो भाग लगाओ। पहले 6 से भाग दो, 9 में कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन फिर 6 से 18 भाग दो, कटेगा? हाँ कट जाएगा। यानी 6 9 का एलसीएम कितना हुआ? 6 9 का एलसीएम हुआ 18। 6 9 का एलसीएम कितना हुआ? 18। 6 9 का एलसीएम कितना हुआ? 18। ठीक है, कितना हुआ एलसीएम? 18। कितना सरल ट्रिक था, कितना सरल ट्रिक था। चलो एक प्रश्न और कराते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने, हाँ एक बार मैं दोबारा समझाता, चलो एक बार दोबारा समझाता, ध्यान दो। चलो एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान दो ध्यान दो। चलो देखो, जो भी आपको जो भी संख्या का एलसीएम निकालनी होती है, जैसे मान लो कि 6 और 9 का एलसीएम निकालना है, इसमें से कौन बड़ा है? इसमें से 9 बड़ा है, तो 9 का पहाड़ा लिख दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45। ठीक है, ऐसे लिख दिया पहाड़ा। अब इसमें जो छोटा, कौन छोटा है? 6 छोटा है। अब इससे भाग लगाना शुरू करो। 6 में 9 से भाग देंगे, कटेगा? नहीं कटेगा। 6 में 18 से भाग दो, कटेगा? जहां कट जाएगा वही उसका एलसीएम होगा। कौन सा कट गया? 18 कट गया। जहां कट गया वही एलसीएम, उसके नीचे हम नहीं आएंगे, उसके नीचे हम लोग नहीं आएंगे। यानी इसका एलसीएम कितना गया? 18 आ गया। अब समझ में आ गया आपको? आ गया आप लोगों को समझ में? चलो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक प्रश्न चलो आपके स्क्रीन पे है। कौन सा प्रश्न है? 7। चलो 7 नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरा लेते हैं। क्या लेते हैं? 15 लेते हैं। और आपका ले लेते हैं, चलो 20 नहीं लेते, 5 नहीं लेते, चलो क्या लेते हैं? 3 कर लो। और अब बताओ अपने में से क्या लेते हैं? 3 और 7 कर लो। चलो 3 और 7 ले लो। 3 और 7 ले लो। तो बताओ सर बच्चे, 3 और 7 का, 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम क्या होगा? चलो बताएंगे सर बच्चे, 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, सिंपली। 3 और 7 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। 7 का पढ़ा लिखो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरके 21, 7 चौका 28, है ना। अब सिंपली क्या करना है? 3 से भाग देना। देखो 3 से 7 में भाग दिए, कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 14 भाग दो, कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 21 भाग देते थे, 3 7 21, कट जाएगा। यानी इसका एलसीएम क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया 21। देखो इससे आसान मेथड नहीं हो सकता है, ठीक है, बहुत ही आसान मेथड। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए। और आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए। आगे समझ में ना? चलो तो ये आपका आज की क्लास का होमवर्क है। इसका होमवर्क का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दीजिए। प्रश्नवाली 15.1 प्रश्न संख्या 1 आज की क्लास का आपका होमवर्क है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दीजिए। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।